नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई टीचर ने पास करवाने के लिए प्रति छात्र मांगी ऑनलाइन 6,000 रुपए की घूस और हो गए सस्पेंड। आप पहले भी इस न्यूज को देख चुके होंगे। इस आईटीआई के माने बात कर रहा हूं कि आगरा के राजकीय आईटीआई है, जहां छात्रों से प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर देने के एवज में ऑनलाइन रुपए की मांग की। इंस्ट्रक्टर ने, वीडियो उनका वायरल हो गया तो निलंबित कर दिए गए। आरोप है कि इंस्ट्रक्टर ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड के छात्रों को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने के बजाय उनसे पैसे की मांग की और 6,000 रुपए प्रति छात्र। निलंबन के साथ आरोपी को संयुक्त निदेशक आईटीआई कानपुर से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही दंड तय करने के लिए संयुक्त निर्देशक अलीगढ़ को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 25 मई 2024 को आगरा के आईटीआई बलकेश्वर, ये बलकेश्वर वही है जो पिछले बार 45 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे प्रिंसिपल साहब इसी चीज में। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप सोचिए कि इस आईटीआई का नाम पहले भी कितना बदनाम हो चुका है और यहाँ के कई करीबन 4500 लड़कों का जो है तो रिजल्ट भी रुक गया था। ठीक है, फिर वहाँ भी इस आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कार्यरत इंस्ट्रक्टर विवेक लवानिया के तो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर और संस्थान के शिक्षकों पे ग्रुप पे वायरल हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड के छात्रों को प्रैक्टिकल में मनमाफिक नंबर देने के प्रति छात्र 6,000 रुपए की डिमांड की गई थी। तमाम छात्रों ने रिश्वत दे करके रकम पेटीएम से भी करा ली गई थी। इंस्ट्रक्टर विवेक लवानिया की डिमांड पर ऑडियो वायरल होने के साथ में आईटीआई में खलबली मच गई। 12 छात्रों ने आईटीआई प्राचार्य से लिखित रूप से शिकायत की। सबूत के तौर में पेटीएम की स्क्रीनशॉट भी दे दिए। आईटीआई के प्रिंसिपल ने जांच कमेटी गठित करके मामला जो है तो मंडलीय संयुक्त निर्देशक आईटीआई योगेंद्र सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी। दोनों जांच कमेटी को रिपोर्ट में आरोप में सही पाया गया और निर्देशक प्रशिक्षण आईटीआई कुणाल और सिल्कू ने इंस्ट्रक्टर विवेक लवानिया को निलंबित कर दिया है, नौकरी से गए और निलंबन की अवधि में उन्हें संयुक्त निर्देशक कानपुर मंडल से संबद्ध कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ दिखाने के पीछे के कारण ये थी कि देखिए इस तरह की उगाही चलती है। और एक चीज़ तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि लड़कों में ये आईटीआई टॉक सुने, ये हमारे पास भी आया हुआ था, लेकिन सवाल एक चीज़ क्या थी कि मैं लड़कों का जो है तो वो नहीं दिखाना चाहता था। मैंने लड़कों को बोला कि आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से शिकायत करिए। प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद उसको किसी न्यूज़ एजेंसी को दे दीजिए। चूँकि ये पिछली बार मैंने दिखाया था तो मेरे को नोटिस आ गई थी इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि पेपर पे आए। लड़कों ने भेजा और मैं नहीं चाहता था कि और लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो। इस पर मैंने जो है तो जेडी से वहाँ के बात भी की थी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की थी जो आईटीआई में है कि इस तरह से रोक लगाम लगाया जाए। चूँकि सोचिए पिछली बार बड़ा कांड हुआ था तब भी ये नहीं सीख पाए। तो आज मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि देखिए लड़के आवाज़ उठाने लगे हैं। इतनी हिम्मत तो आईटीआई टॉक शो ने दे दी है, ठीक है ना। ये लड़के बराबर लगे थे, इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने मना किया था। चूँकि सवाल क्या हो जाती है, आपकी पहचान की बात हो जाती है, फिर आप के ऊपर और कार्रवाई फिर ये आईटीआई वाले करते। तो मैंने कहा कि अब इसको आप प्रिंसिपल की शिकायत करिए, प्रिंसिपल की शिकायत करने के बाद फिर हमको दीजिए, मैं इसको न्यूज़ दिखाऊंगा। और मैं न्यूज़ दिखा देता तो ये चीज़ें जो है तो दब जाती। इसलिए मैंने अंदर अंदर बिल्कुल बोलता गया, जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे चीज़ें होती गई और शिकायतें भी जब बड़े अधिकारियों पर किया गया तो बड़े अधिकारियों ने भी सबूत के तौर पर इस सब सारी चीज़ों को ली। इसलिए फिर बाद में दिखा रहा हूँ। सवाल ये है कि गवर्नमेंट आईटीआई में जितना भ्रष्टाचार होता है, सबकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई में ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं। मार साहब जो है तो वसूली करते हैं। कई बार सीनियर लड़के वसूली करते हैं, कई बार कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो वसूली करते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप निश्चित रिकॉर्डिंग करिए
निश्चित ऑनलाइन पैसा दीजिए, ऑफलाइन पैसा किसी को मत दीजिए पास होने की गारंटी को लेकर के। और अपने देश को, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही आगे आना चाहिए। मैं उन सभी छात्रों को एक बार बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसे लड़के सिस्टम की लड़ाई में लड़े हैं। जो 10-12 लड़के हैं उनको सभी को बधाई दे रहा हूं कि आप जैसे अगर आज नहीं लड़ोगे तो फिर कल कौन लड़ेगा, ठीक है ना। या तो सिस्टम के दबाए में दब जाइए, तो आप दबे नहीं, आप डरे नहीं। और मैंने आप लोगों को हमेशा भरोसा दिया है कि ITI टाक्सो कभी भी आपके ऊपर ऐसी आंच नहीं आने देगी। अगर इस तरह की कोई भी चीज़, चाहे वो प्राइवेट ITI हो चाहे गवर्नमेंट ITI हो, अगर आपको पास कराने के नाम पे पैसा मांगा जाता है तो आप निश्चित ही शिकायत हमसे आप करिए। आपकी पहचान पूर्ण रूप से छुपाई जाएगी, बशर्ते आपके पास सबूत होना चाहिए। चूंकि मेरे को आप जानते हो कि अगर मैं बिना सबूत के कोई चीज़ दिखाता हूं तो फिर मेरे को कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। इसलिए अब ये पेपर पे आ गया तो अब इसको मैं दिखा रहा हूं ताकि बहुत सारे लड़के जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि लड़के कैसे हिम्मत के। पिछली बार भी यहाँ के लड़कों ने हिम्मत किया हुआ था, पिछली बार भी इनका पर्दा पास हुआ था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत जगह से अभी शिकायत आ रही थी, बिहार से आ रही थी और उत्तर प्रदेश से तो आ ही रही थी, राजस्थान से आ रही थी, मध्य प्रदेश से आ रही थी, कई जगह पे जो है तो उड़ीसा से आ रही थी, आसाम से आ रही थी। तो मैं बोला कि आप लोग जो है तो सबूत इकट्ठा करिए और वो करिए। देखिए गवर्नमेंट ITI में इस तरह की वसूली आम बात है और हमेशा आप देखिए तो प्राइवेट ITI वालों पर बड़ा आरोप लगता है। तो प्राइवेट ITI पर आरोप लगने के बजाय, ठीक है वो तो प्राइवेट है, वो तो भैया जो भी कुछ करेंगे तो पैसा रुपया लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ITI में इस तरह से चीज़ें हो रही है तो इसकी जो जड़ है, इस जड़ को काटना पड़ेगा। और इसके लिए मैं जो वहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हैं उन तक भी भेज रहा हूँ और मैं इसको DGT तक भी भेज रहा हूँ कि आप देखिए दोष किसका है, सिस्टम को बर्बाद कौन कर रहा है। अगर सिस्टम को बर्बाद, अगर सब, चलिए एक चीज कह देता हूं कि कहा जाता है कि ITI फर्जी है, ITI फर्जी है प्राइवेट ITI, लेकिन ये सब कौन करवा रहा है आप देखिए। अगर इस तरह की हिम्मत गवर्नमेंट ITI के इंस्ट्रक्टर करेंगे जो उनके जो है तो शासन के शिष्टाचार आचरण और कर्मचारी आचरण के विरुद्ध है, इनको तो तुरंत सस्पेंड बिल्कुल नहीं, बर्खास्त कर देना चाहिए कि नौकरी पे न आए और अभी तक जो सरकार के जो पैसा इन्होंने लिया है वो वापस कर देना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज दिखाने का मतलब यही था कि हिम्मत मत हारिए, इस तरह की चीज़ों पर मत जाइए वरना दिक्कत हो जाएगी। और अगर कोई इस तरह की वसूली कर रहा है तो निश्चित आप शिकायत करिए। हमारा WhatsApp नंबर भी है, सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।